अच्छा आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आए हैं कि आपके फ्यूचर के लिए इतना मतलब बेहतरीन, जो कि आपको शायद ऐसा वीडियो किसी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, तो इसको लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, बहुत बढ़िया बताने जा रहे हैं कुछ बातें जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। ठीक है, लोग बोलते हैं ना कि सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं मिलता है तो लोग कहते हैं सरकारी नौकरी मिलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो आज इसी का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए ऊपर हेडिंग आपको दिख रहा होगा, सरकारी नौकरी पाने के लिए क्या करें। यानी हमको सरकारी नौकरी चाहिए तो हम लोगों को क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। अक्सर बच्चे गलत राहों पे चल जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो कभी नौकरी मिलती है और ना कभी वो सही से कुछ कर पाते हैं। तो इसका डिसीजन 10th के बाद ही लेना पड़ता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और बच्चे 10th के बाद क्या लें सोच में पड़ते हैं, किसी टीचर के पास जाते हैं तो अपना अपना बता देते हैं। लेकिन सही से अगर देखा जाए, अगर सरकारी नौकरी लेना है तो क्या लेनी चाहिए, ये आज के वीडियो में पूरा आपको लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक हम आपको हर एक एक इम्पोर्टेंट बात बतलाएंगे। तो समझते हैं। देखिए 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है। ठीक है ना, रीजन भी बताएंगे कि क्यों लेने से क्या फायदा और क्या नहीं फायदा। तो अगर 10th के बाद अगर आपको 12th में अगर कोई सब्जेक्ट आपको लेना है तो दो ही सब्जेक्ट आप मेरे तरफ से दो सब्जेक्ट ही चूज कीजिएगा, या अपने तरफ से या किसी की तरफ से। क्यों चुनिएगा ये भी हम आपको बतलाएंगे, ध्यान से समझिए। 12th के बाद या तो आप मैथ ले लें, ठीक है, और नहीं तो आर्ट्स ले लें। दो सब्जेक्ट आप आंख मूंद कर ले सकते हैं अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, सरकारी नौकरी चाहिए तो। अगर सरकारी नौकरी नहीं चाहिए तो आपका मन जो मन करे सो ले सकते हैं। अब देखिए, अब पूछिएगा भाई क्यों 12th में हम मैथ और आर्ट्स ही क्यों ले, कॉमर्स क्यों ना ले, बायोलॉजी क्यों ना ले। समझते हैं। देखिए अगर आप मैथ लेते हैं, अगर 12th में अगर आप मैथ लेते हैं तो ध्यान से समझिएगा, आपकी अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिएगा। देखिए सरकारी नौकरी की पढ़ाई का सब्जेक्ट, अगर सरकारी नौकरी अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। क्या क्या? मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। अब हम देखते हैं अगर मैथ अगर लेते हैं तो आपको क्या फायदा होता है, समझिएगा। देखिए अगर आप मैथ 12th में या 11th में मैथ लेते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा क्या होगा, मैथ आपको इस सब्जेक्ट में मिलेगा। अब कहिए कि सर क्या 12th का मैथ पूछता है कि नहीं भाई, 12th का मैथ नहीं पूछता है, लेकिन आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना कि जब कंपटीशन का जब पढ़ाई आप कीजिएगा ना तो आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा। क्लियर? तो मैथ लेने से आपका बेस स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से कंपटीशन की आप तैयारी कीजिएगा तो आपको मैथ में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अगर मैथ लेते हैं तो इसके वजह से आपका रीजनिंग भी स्ट्रांग हो जाएगा। रीजनिंग भी एक तरह से मैथ है, लेकिन जिन बच्चे का मैथ स्ट्रांग होता है ना, उस बच्चे का रीजनिंग एकदम स्ट्रांग होता है। इस बात को श्योर है, इसमें ना कि कोई बात ही नहीं। ठीक, अब रहा बात जीके। तो जीके मतलब आप लोग जानते हैं, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, ये सारा जीके और जीएस में इसको कहते हैं। तो जीके में अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो साइंस आपका थोड़ा मोड़ा तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा, और सोशल साइंस है उसके लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा करना होगा, पूरा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश, अगर मैथ लिए हैं, अगर इंग्लिश अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं तो इसमें भी थोड़ा सा बस मेहनत, मतलब थोड़ा सा मेहनत के वजह से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और लोग कहते हैं ना सरकारी नौकरी सरकारी नहीं, हम आपको सरकारी नौकरी दिलवा कर छोड़ेंगे, और ये गारंटी नहीं, पूरा 100 भी नहीं, 200% आपको देंगे। निकलवाएंगे तो निकलवाएंगे, लेकिन कुछ मेरे शर्त है, कुछ नियम है, ये पहले आप जानिए। समझते हैं पहले इस 10th के बाद क्या ले। तब मैथ ले सकते हैं। मैथ लेने से आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, जिसकी वजह से कंपटीशन में मैथ की तैयारी कीजिएगा तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होगा। रीजनिंग भी आपका स्ट्रांग होगा। जीके जीएस थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश आप मैथ लिए तो थोड़ा सा इंग्लिश भी थोड़ा सा बस पढ़ना होगा। मैथ लेने से समझ में आ गया क्या फायदा है। अब देखते हैं आर्ट्स। अगर मैथ नहीं लेते हैं और आप आर्ट्स लेते, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं आर्ट्स लिए हो
बस उसका जुबान में बस ऐसे ही ऐसे मतलब मेकअप अपना दिखाएगा ना कि लगेगा बाप रे आर्ट्स लेकर कितना बड़ा गुनाह कर दिए, इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि अब शायद अपने यार दोस्त में मुंह अब दिखाने लायक नहीं, ऐसे लोग फीलिंग करते हैं। लेकिन आर्ट्स का पावर आप लोग नहीं जानते हैं। रियल में आईएएस आईपीएस जो तैयारी करते हैं ना, यही सब्जेक्ट लेकर करते हैं। और जितने साइंस बढ़िया बढ़िया सब आईएएस आईपीएस के अंडर में ही काम करते हैं। तो समझ सकते हैं कि इसका क्या फायदा है, इसका हम आपके मतलब कंपटीशन के लिए क्या फायदा है, ये चीज हम बताने जा रहे हैं। देखिए, अगर आर्ट्स लीजिएगा तो आपका जीके और जीएस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि इसमें जीके को आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक, आर्ट्स लीजिएगा तो इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना है, तो इंग्लिश भी आपका स्ट्रांग, थोड़ा सा बस मेहनत करना है। हाँ, अब रहा बात, अब आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना तेज है। अगर आप 10th क्लास अच्छा से पढ़े हैं तो रीजनिंग में भी आपको कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं, कोई मतलब थोड़ा सा तो हर चीज में आपको चाहिए भाई, क्योंकि ये सब नया चीज मिलेगा, लेकिन ये सब इसी का बेस है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ी सी इसमें मेहनत करना होगा, और ये मैथ में आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। लेकिन अगर 10th क्लास में आपका मैथ एकदम अच्छा है, मतलब बेस एकदम स्ट्रांग है, तो इसमें भी उतनी कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी थोड़ी सी बस इसमें भी आपको मेहनत करना होगा। इसमें मानकर इसमें थोड़ी सी मेहनत करना, थोड़ा इससे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना होगा बस। तो मैथ और रीजनिंग, मैथ और आर्ट्स लीजिएगा तो आप जो सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिएगा तो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसमें इन दोनों से बहुत हेल्पफुल होगा। अरे जीके तो आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उसमें आपको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं होगा, 5 से 10% आपको पढ़ना होगा इसमें, ठीक है ना, तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और जीके जीएस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे बिहार पुलिस लीजिए, यूपी पुलिस लीजिए, रेलवे लीजिए, इसमें खाली जीके ही पूछता है। तो समझ लीजिए अगर जीके स्ट्रांग है तो आपका ये सब नौकरी आसान है। लेकिन हम लोग को ये सब नौकरी नहीं, और स्टैंडर्ड इससे भी हाई लेवल का हम लोग को चाहिए, तो मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग रखना है। ये दोनों सब्जेक्ट लेते हैं तो मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस इंग्लिश सारे में आपको हेल्पफुल होगा। कितना हेल्पफुल होगा ये हम बता दिए। अब रहा बात, बहुत लोग बोलेंगे सर कॉमर्स ले रहे, बहुत लोग ऐसे टीचर भी बोल देते हैं। देखिए, कोई टीचर गलत नहीं होते, लेकिन कोई कोई जिस, या तो आप कह सकते हैं उन्हें जानकारी नहीं है, या हो सकता है कि वो अपने वजह से कुछ कह देते हैं कि कॉमर्स ले लीजिए, कॉमर्स लेने पे नौकरी होता है। तो सिंपल सी बात है, ठीक है भाई हम कॉमर्स लेंगे। आप उनसे पूछिए कि सर बैंक में अगर मेरी नौकरी होगी तो क्या मेरे को कॉमर्स से क्वेश्चन आएगा, यही बात आप उनसे पूछिए। अगर आएगा तो सर थोड़ा प्रीवियस पेपर थोड़ा हमको दिखा दीजिए, या आप अपने से दिखला दीजिए। तो देखते हैं अब कॉमर्स के बारे में। देखिए कॉमर्स, तो कॉमर्स में आप जब पढ़िएगा ना तो याद रखिए उस मैथ से आप पीछे हो जाइएगा, जीके जीएस से भी आप पीछे हो जाइएगा, ठीक है ना। तो कॉमर्स लेने से आपका मैथ भी थोड़ा डाउन हो सकता है, जीके भी डाउन हो सकता है, इंग्लिश तो खैर इसमें है तो इंग्लिश आपको कोई दिक्कत नहीं। तो मैथ और जीके जब डाउन होगा ना, तो जब कंपटीशन में आप तैयारी कीजिए ना, तो ये बहुत आपको हार्ड पड़ेगा, इतना हार्ड पड़ेगा कि आपको इसको पढ़ने के लिए आपको मतलब बहुत जबरदस्त मतलब मेहनत करने की जरूरत होगी। यानी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। समझ लीजिए कि आपको घर पर 2 से 3 घंटा आपको करना पड़ेगा इस सब के लिए, जब कॉमर्स लीजिएगा तो। क्यों? क्योंकि आपका तो मैथ्स से भी आप पीछे हट गए, यानी अलग हो गए, और जीके जीएस से भी आप अलग हो गए। तो इसलिए कॉमर्स लेकर अगर आप सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, और ऐसा सरकार का भी कोई ऐसा फंड नहीं है कि नहीं है स्पेशल मैथ और आर्ट्स वाले के लिए। लेकिन कॉमर्स लीजिएगा ना तो आपका बेस कमजोर हो जाएगा। तो आपको सरकारी नौकरी लेना है तो दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लेते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी, तो बायोलॉजी भी एक तरह का साइंस है। तो देखिए बायोलॉजी लीजिएगा तो साइंस आपका स्ट्रांग होगा, इंग्लिश भी स्ट्रांग होगा। यहाँ तक रीजनिंग का हम नहीं कर सकते क्योंकि ये मेंटलिटी के ऊपर है। रीजनिंग भी स्ट्रांग हो सकता है थोड़ा मोड़ा जो भी है, लेकिन फिर आपका मैथ इसमें छूटेगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो आंख मूंद कर मैथ और आर्ट्स लीजिए। अगर आर्ट्स लेते हैं तो याद रखिएगा 10th में अपना मैथ अच्छा कर लीजिएगा, तो बहुत बेहतरीन तरीका से यानी कम समय में आपका नौकरी फाइनल है कि होना है तो होना है। अगर ये दोनों सब्जेक्ट आप लेते हैं तो ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं होगा, ये मेरे कहने का बिल्कुल अर्थ नहीं, लेकिन आपका बेस कमजोर होगा, ये 100% है।
ठीक है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीके और इंग्लिश पढ़ना है, तो कॉमर्स लीजिएगा तो सीधी बात है कि जीके से भी आप पीछे होइएगा। ठीक है ना, जो भी है उनका उसमें सब्जेक्ट है थोड़ा मोड़ा जीके टाइप का, लेकिन उतना नहीं है। इससे बढ़िया आर्ट्स हम क्यों ना लें। मैथ तो बिल्कुल छूटिए जाएगा इसमें। बायोलॉजी लीजिएगा तब सिंपल सी बात है, इसमें भी मैथ छूटेगा। जीके जीएस इसमें भी नहीं मिलेगा आपका। साइंस मिलेगा थोड़ा मोड़ा, जो भी साइंस मिले। साइंस तो मैथ लीजिएगा तब भी आपको साइंस मिलेगा ना भाई। तो मैथ लीजिएगा तब का तो साइंस भी है स्ट्रॉन्ग, मैथ भी है स्ट्रॉन्ग, रीजनिंग भी है स्ट्रॉन्ग, इंग्लिश भी है स्ट्रॉन्ग। और ये लीजिएगा तो क्या स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मैथ कमजोर हो जाएगा आपका, जीके जीएस कमजोर ही हो जाएगा, साइंस ऐसे भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा, और इंग्लिश भी थोड़ा मोड़ा जो भी है स्ट्रॉन्ग हुआ। तो मेरा सजेशन है कि अगर 10th के बाद अगर आपका मन है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तो बिल्कुल सोचिए ना समझिए, सीधा मैथ और आर्ट्स लीजिए। अगर मैथ आपका तो नहीं अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप मैथ ले सकते हैं। अगर चाहते हैं कि नहीं मैथ के झमेला में हम नहीं पढ़ना चाहते, तो सीधा आर्ट्स लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम तैयारी एकदम 100% आपका निकलेगा तो निकलेगा तैयारी में। यहां समझ में आ गया। कॉमर्स जैसे आपको मान लीजिए बिजनेस करना है, या मान लीजिए कि आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है और सीए चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स करना है, तो आप कॉमर्स आंख मूंद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बायोलॉजी लेना है, अगर आपको डॉक्टरी लाइन में जाना है, मेडिकल लाइन में जाना है, तो बायोलॉजी लीजिए। समझ में आ रहा है। ये आपको अगर बिजनेस लाइन में जाना है या बैंकिंग में आपको जाना है और चार्टेड अकाउंटेंट करना है, चार्टेड अकाउंटेंट 4 साल का, अब अपना बैकग्राउंड देख लीजिएगा, आपका मन भी क्या कह रहा है क्या नहीं, ये तो कॉमर्स लीजिए, इसमें कोई नो डाउट। अब बायोलॉजी अगर मेडिकल लाइन में आप अपना जाना चाहते हैं या डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं, तो ये लीजिए। ठीक है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स के जरिए आप अपना राय जरूर दे सकते हैं। ठीक है, तो अब 10th के बाद क्या कौन सा सब्जेक्ट ले, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करें। मात्र 6 माह की तैयारी में पक्की नौकरी। अब समझते हैं सरकारी नौकरी हम कैसे लें। देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये सत्य है, कोई काट नहीं सकता है। क्या आप 10th पास करने के बाद, 12th पास करने के बाद या बीए पास करने के बाद क्या आपकी सरकारी नौकरी हो जाएगी? आप सोच कर बोलिए, अपने गार्जियन से पूछिए, अपने यार दोस्त से पूछिए, जिससे पूछना उससे पूछिए, क्या ये पास करने के बाद क्या आपकी नौकरी होगी? कन्फर्म है? नहीं होगी। उसके लिए आपको क्या तैयारी करना होगा? मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश करना होगा। तो सभी बच्चों के लिए बोल रहे हैं, सभी पेरेंट्स को भी हम बोल रहे हैं कि अगर आपका बच्चा तेज तरार का है, बेहतरीन, मतलब उसका मेंटलिटी बहुत अच्छा है, कोई डिप्रेशन मतलब नहीं होता है कि एक प्रेशर में बच्चा हो जाता है, या प्रेशर हम देना नहीं चाहते, या बच्चा के ऊपर ज़्यादा बर्डन होगा, तो ऐसा सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। मतलब बच्चा एकदम नॉर्मली है कि हाँ इधर भी पढ़ सकता है उधर भी देख सकता है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा, उसको 10th पास करवाइए। 10th पास करवाने के बाद जैसे 12th में लेता है, या तो मैथ या तो आर्ट्स, दोनों में से कोई सब्जेक्ट ले ले। ठीक है ना, अगर ये उन बच्चों के लिए बोल रहे हैं जिसका माइंड बहुत तेज है और दोनों चीज संभाल सकता है, तो गार्जियन से यही हम कहेंगे या बच्चों लोग से कि जिनका बच्चे मतलब माइंड के एकदम एक्टिव हैं, तो उनको क्या कीजिए, 10th पास करने दीजिए। 10th के बाद 12th, उनको कहना है कि भाई तुम 12th पढ़ना है, तुमको 12th ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। 12th पे मेन फोकस करवाइए, और उसको साथ साथ कोई एक्स्ट्रा कोचिंग जो भी आपके नज़र में बेहतर हो कोचिंग, उसको उस कोचिंग में उसका एडमिशन करवा दीजिए। और उसको खाली कहिए कि भाई तुम जाना है और तुम बैठ कर ही आना, बस खाली तुमको साइलेंट होकर बस देखना है, वो जो सर पढ़ा रहे हैं उसको समझना, जहाँ तक अब कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, बस यही काम। उसको ये कंटिन्यू बनाए रखिएगा। देखिए उसका 2 साल में कितना बेहतर होगा। अरे भाई जा रहा है आ रहा है 5% 10%, तो वो ऑब्जर्व करेगा ना जी। तो ये उसका कंपटीशन का जो बेस होगा ना बहुत स्ट्रांग होगा। यानी 10th के बाद 12th, मेन उसका फोकस 12th रहेगा, और 12th करते करते कंपटीशन भी करे। अरे कोचिंग जाएगा, साल भर पढ़ेगा, अरे 100 नहीं मतलब 100 एक्सेप्ट नहीं करेगा, 25% तो पाएगा ना जी। तो 25% पा लिया, जब 12th कंप्लीट करेगा फिर वो वही चीज़ करेगा। तो आप समझ लीजिए पहले से तो ये बच्चा जानता ही, या फिर वो करेगा तो कितना उसका डेवलप होगा, ये उन लोग वही समझ सकता है। तो ये उन बच्चों के लिए जिसका माइंड काफ़ी एक्टिव है। अब देखते हैं कि अब मान लीजिए कि गार्जियन चाहता है कि मतलब
मतलब ये ऐसे हम ना पढ़ाएं, मतलब 12th कर रहे थे स्पेशल 12th करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब उन बच्चों के लिए जिनको 12th के साथ साथ कंपटीशन नहीं करना है, तो वो समझे, ध्यान से समझिए। क्लास 12th पास कीजिए, और 12th पास करते मतलब जैसे 12th पास कर रहे हैं सीधा कंपटीशन में घुस जाना है आपको। अगर सरकारी नौकरी लेना है तो ठीक है ना, सीधा कंपटीशन में घुसना है और कंपटीशन की तैयारी शुरू करना है। अब आपको ग्रेजुएशन कहीं से करना है, अब आपके ऊपर मेंटलिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ग्रेजुएशन कहीं से भी करना है, आप कहीं से भी कीजिए, इसके लिए अपना घर पर प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए, लेकिन 12th के बाद ही आपको कंपटीशन ज्वाइन करना है। अब ये मत सोचिएगा कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम कंपटीशन का, तो मालूम चला 3 साल तक आपका ग्रेजुएशन में लगा, आज जब कंपटीशन तैयारी करने गए तभी तो साल भर आपको सीखने उखने में, या 2 महीने 4 महीने जितना महीना भी सीखने में लगेगा, मालूम चलेगा 1-2 साल उसमें गया। अब भाई 12th पास करते जैसे कंपटीशन में घुसिएगा, अरे भाई 3 साल का ग्रेजुएशन है चल रहा है, 12th कंपटीशन की तैयारी करने के लिए 2 से 3 घंटा आपको समय देना होगा। जब कंपटीशन में घुसिएगा तो आप साल भर जब पढ़िएगा तो साल भर में आपका तो मेंटलिटी भी और डेवलप हो जाएगा। तो 50% 100 में तो 50% आप कीजिएगा ना एक साल में, दूसर का साल में पूरा 100% नहीं कर सकते तो अरे 80% तो कर सकते हैं ना। तो याद रखिएगा, यानी 12th करते ग्रेजुएशन करते करते आपके पास कंपटीशन का इतना भंडारा आ जाएगा ना कि जैसे ही ग्रेजुएशन पास कीजिएगा ना, वैकेंसी आएगा ना, पहले आप ही का नौकरी होगा। समझ रहे हैं ना, 3 साल ग्रेजुएशन में रहकर कंपटीशन का तैयारी करने का मतलब आप पावर समझ सकते हैं। और ये हर कोई नहीं बताता है, ना टीचर बताएगा ना कोई आपका यार दोस्त बताएगा, ये हम बता रहे हैं, एक्सपीरियंस मेरा बता रहा है, ठीक है ना। तो कभी भी 12th पास कीजिए, 12th पास कर कर सीधा कंपटीशन में घुसिए, कंपटीशन में घुसकर उसके बाद कहीं से आप कॉलेज से चाहे जहां से आपका मन है वहां से ग्रेजुएशन कीजिए, और कंपटीशन दोनों साथ साथ करना है। अब इसमें इंपोर्टेंट आपको इसको देना है, कंपटीशन को देना है, ग्रेजुएशन को तो देना है। ऐसा थोड़ी है कि भाई ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं एग्जाम दे रहे हैं तो फेल हो, ऐसा नहीं करना है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं। तो इसमें खास कंपटीशन 12th पास सीधा कंपटीशन में घुसना है, ठीक है ना। और सब्जेक्ट मैथ नहीं तो आर्ट्स लेना है। क्लियर हो गया। अब रहा बात कि बहुत ऐसे बच्चे हैं आर्ट्स ले लिए हैं तो उनका मैथ कमजोर है, तब मेरी कोचिंग में यानी हमारे तरफ से क्या मिलेगा आपको, क्या नहीं मिलेगा, ये जानिए। जिन बच्चे का, ठीक है, जिन बच्चे का मैथ कमजोर है उसके लिए एक बेसिक मैथ का मेरे पास बैच चलता है, ठीक है ना। बेसिक मैथ का बैच चलता है, ये 3 मंथ का कोर्स है। 3 मंथ में आपका मैथ एकदम स्ट्रांग होगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये संभव नहीं है, सुनिए, ये सिवान में महादेवा रोड में हमारा कोचिंग है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि मेरे ही कोचिंग में आकर पढ़िए, आप किसी भी कोचिंग में जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अपनी पढ़ाई की कुछ बात खासियत हम बता रहे हैं। अगर मेरे कोचिंग में पढ़िएगा तो मेरे को आप कितना भी कमजोर हैं, लेकिन आपका हौसला होनी चाहिए कि नहीं मेरे को सरकारी नौकरी ही चाहिए, हौसला एकदम बुलंद रखनी होगी, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि घुस गए हैं सरकारी तैयारी में, मन है कहीं और, अब कर रहे हैं कहीं और, ऐसा नहीं। अगर मेरे पास तैयारी कर रहे हैं, मुझे 6 महीना में तो हम एकदम 100% है कि आपका पक्का कहीं ना कहीं सिलेक्शन कराएंगे, लेकिन मेरे पढ़ाने से नहीं हुआ, वो आपको पढ़ना होगा। क्या करना होगा वो आपको क्लास में हम बताएंगे, लेकिन छोटा सा कुछ हम बात बता रहे हैं। जिन बच्चे का अगर लग रहा है कि नहीं सरकारी नौकरी नहीं हो पाएगा, सरकारी नौकरी निकालना बहुत कठिन है, तो मेरे को मात्र 1 महीना, आपको 1 महीना का हमको समय देना है। 1 महीना में अगर आपका मन कह दिया कि हम सरकारी नौकरी निकाल लेंगे तो क्लास कीजिए। अगर 1 महीना में अगर आपका मन कह दिया कि नहीं निकाल पाएंगे तो आप जा सकते हैं। लेकिन मेरे क्लास में मेरे पढ़ाने का तरीका अपने मेरे YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं, मेरे को इसके बताने की जरूरत नहीं है। तो 1 महीना में हम गारंटी दे रहे हैं कि आपका मन ये जरूर कहेगा, खुद बोलिएगा कि हम सरकारी नौकरी निकाल सकते हैं, इतना गारंटी दे रहे हैं। मैथ कमजोर है तो टेंशन नहीं लेना, वो मेरा काम है तेज करना। 1 सप्ताह में मैथ तेज करने की गारंटी हम लेते हैं, ठीक है ना। तो सरकारी नौकरी कैसे लेना है कैसे नहीं, ये सारा चीज बताएं। अब मान लीजिए कि आप घर पर हैं तो कैसे, तो याद रखिएगा डेली इसका आपको प्रैक्टिस सेट बनाना होगा। डेली चाहे कोई जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप प्रैक्टिस
अब प्रैक्टिस से डेली बनाइए, आपका श्योर है कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। तो सरकारी नौकरी पाना है तो एकदम आसान है, बस अपने मेंटलिटी को सही से रखिए, सही से अपना जो भी तैयारी करना है सही से कीजिए, बस ये प्लान है। अगर इस तरह से आप प्लान करते हैं तो 100% है कि 100 नहीं यानी 1000% है कि आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर मैथ में कमजोर है या आपका मन कह रहा है कि नहीं होगा, होगा, मेरा बस 1 माह का क्लास कर देखिए और आप खुद बोलिएगा कि मेरा पक्का सिलेक्शन होगा। लास्ट बात एक और बोल देना चाह रहे हैं, देखिए ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा। 10 गो क्वेश्चन है, 10 तरीका का ट्रिक, 5 गो, ऐसा नहीं। पढ़िए एकदम मस्ती से और याद रखिएगा, कोशिश कीजिए कि आप ट्रिक के चक्कर में बिल्कुल ना पढ़े, एकदम कॉन्सेप्ट जो आपका मेंटलिटी सोचता है उसी तरीका से हम पढ़े, ट्रिक बिल्कुल नहीं। एक कॉन्सेप्ट पे अगर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो समझिए वो सबसे बेटर है। मेरा वीडियो अगर आपको देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। कोई भी एक प्लेलिस्ट उठाइएगा, उसका चैप्टर उठाइएगा, देखिएगा सारा चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। और ये हम नहीं कर रहे कि ये हम ही पढ़ा सकते हैं, बहुत ऐसे टीचर है जो आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बच्चे ट्रिक के चक्कर में फंस जाते हैं। बहुत सारा यूट्यूब पे आपको ट्रिक मिलता है, तो ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, और ट्रिक के चक्कर में पड़िएगा तो वही सिर दर्द होगा, ठीक है। तो बस यही बात बताना था। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा अपना राय जरूर कमेंट्स बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा कि कल उनका फ्यूचर सबसे अच्छा हो। और किसके वजह से? तो आपके वजह से। तो बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो के बारे में जरूर अपना राय दीजिएगा।